नमस्कार साथियों। संस्कृत शिक्षा विभाग 2023 के अंदर जो तृतीय श्रेणी भर्ती है, अप्रैल में आने वाली थी, मई में आने वाली थी, जून में आने वाली थी और जुलाई में आने वाली थी। महीने बीत रहे हैं लेकिन विज्ञप्ति नहीं मिल रही है दोस्तों। तो अब आपके सामने एक ही सवाल आ रहा है कि भर्ती आएगी इस साल या नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो किस भर्ती की हम तैयारी करें दोस्तों। जो ये सवाल आपके सामने आए हैं, जो क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी का उत्तर इस एक वीडियो के अंदर मिलेगा। और एक ऐसी बात बताई जाएगी, जो सेकंड ग्रेड मैथ का रिजल्ट आया है उसके अंदर छात्रों के साथ घटी है, उससे आपको कैसे बचना है दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। महत्वपूर्ण बात, कल रात 9 बजे से प्रतिदिन संस्कृत शिक्षा विभाग की क्लास शुरू कर रहे हैं हम, समझ गए। अब चलिए मित्रों, सबसे पहले जो हमारा मुख्य बिंदु है वो ये है दोस्तों। देखिए इसको, क्या है ये बिंदु, थोड़ा ध्यान से देखना। संस्कृत शिक्षा विभाग विज्ञप्ति, पद, परीक्षा और सिलेबस, लेकिन भर्ती आएगी या नहीं आएगी। कुछ यानी 10 दिनों पहले एक बात चली थी, 10 दिन के पहले एक बात चली थी कि 339 पदों पर भर्ती आ रही है। आपने भी देखी होगी, शिक्षा मंत्री जी ने बोला था। लेकिन ये 339 पद किसके थे? जिनको वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। ये लेवल प्रथम संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पद थे। तो लेवल द्वितीय का क्या हुआ? देखिए, लेवल द्वितीय के जो पद है वो फाइनल हो चुके हैं। वित्त विभाग से मंजूरी का इंतजार है कि कब मिलेगा, जल्द ही मिलेगा दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले आपको जुलाई के शुरुआत में बोला था कि जुलाई एंड तक यह भर्ती आ जाएगी। अगर जुलाई एंड तक नहीं आती है तो अगस्त महीने की यानी 15 अगस्त और 20 अगस्त तक यह भर्ती आएगी। यानी मैंने एक महीने पहले यह बात बोली थी। अब देखिए, जुलाई एंड तक हमारी 339 वाली बात तो हो गई, शिक्षा मंत्री ने भी बोल दिया और वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिल गई। अब इस भर्ती में थोड़ी सी देरी होगी। उसका कारण पहले सुन लेना, क्योंकि भर्ती करवाएगा कौन? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग। वहां पर अध्यक्ष को लेकर चल रहा है विवाद, आपने भी देखा होगा। इस वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि वित्त विभाग से जल्दी स्वीकृति मिलने वाली है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन विज्ञप्ति आएगी दोस्तों, जिस दिन विज्ञप्ति आएगी। समझे यहां पे? तो देखिए सीधी बात की विज्ञप्ति कब आएगी? 20 अगस्त तक विज्ञप्ति आ जाएगी, समझ गए। अब यहां पे देखिए पदों की बात कर रहा हूं तो 2200 से अधिक पद रहेंगे। जो बोल रहे हैं ना कि 1500, 1600, 1800 पद आएंगे, 2200 से अधिक पद आएंगे। पहले भी बोला था, और मैंने जब पहले वीडियो बनाया था उस समय बोला था कि 350 के आसपास लेवल प्रथम के पद रहेंगे। 339 पद आ रहे हैं, तो देखिए 10-20 पद ऊपर नीचे हो सकते हैं। परीक्षा की बात करूं तो 2023 नहीं होगी। क्या होगी? 2023 में परीक्षा नहीं। कब होगी? 2024 के अंदर होगी। सिलेबस की बात करता हूं यहां पे मैं। देखिए, लंबा वीडियो नहीं बनाना मेरे को सिर्फ आपको जानकारी देनी है, क्योंकि बहुत सारे साथी है वो आज भी मैसेज करेंगे कि आपको तो व्यूज चाहिए, आपको ये चाहिए। मेरा वीडियो या मेरा चैनल उठाकर देख लेना, मैं वही जानकारी देता हूं जो फैक्ट के साथ होती है। क्योंकि जब ये अभी कल परसों पेपर हुआ ना सेकंड ग्रेड वाला रद्द वाला, उसकी मैंने 2 दिन पहले जानकारी दे दी थी कि सेकंड ग्रेड में कुछ पेपर है उनको रद्द किया जाएगा और वापस से ले जाएंगे। तो बच्चों ने बोला कि तो आप तो है ना बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो हमें बताने भी पड़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, सिलेबस की मैं अंत में चर्चा करूंगा। सिलेबस है उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। यह मुख्य जानकारी मिल गई, लेकिन इससे के अलावा भी सवाल है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। इसके अलावा भी सवाल है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। वो सवाल देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग कैसे करे तैयारी? सिलेबस के लिए मैं यहीं पर लेकर आ गया। तो देखिए, भर्ती आने वाली है। इसके अलावा जो रीट है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, जिनकी आप इंतजार कर रहे हैं, उनसे पहले यह भर्ती आएगी, यह मानकर चलना। और तैयारी भी आपको उसी स्तर से करनी होगी दोस्तों। आपने कल जो मैथ का रिजल्ट आया है वो अच्छी तरह देखा होगा। मैं पहले एक मैथ का आपको उदाहरण दे देता हूं अच्छी तरह।
मैथ्स का जो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया जिसमें मिनिमम 40% है, तो ही आप आगे जाकर नौकरी लग सकते हो, टीचर बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। और हुआ क्या वहां पर, लगभग 1600 पोस्टें थी, 1620 के आसपास, और लगभग 900 ही पास हो रहे हैं। जनरल जिसमें ओबीसी वाले ना जनरल में ही चले गए, बाकी 2-3 कैटेगरियां तो ऐसी है जिनमें से कोई पास ही नहीं बताए रहे, आपने देखा होगा। हाँ, वो कैटेगरी वाले क्या कर गए, जनरल फाइट कर गए, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर एक सीधा अनुमान लगाएं तो 700 पद खाली चले गए। ये क्यों हुआ? क्या इतना हार्ड पेपर था कि बच्चे हैं जो इस पेपर को ही पास नहीं कर पाए, 40% ही नहीं बना पाए? जबकि जीके की मैं बताता हूं आपको, फर्स्ट पेपर, क्योंकि मैथ में 2 थे, एक तो सब्जेक्ट और एक जीके के, 2 पेपर थे। जो सब्जेक्ट का पेपर था ना, अच्छा स्कोर किया बच्चों ने, 60% से ऊपर अंक लेकर आए। लेकिन सब्जेक्ट जो विषय आपका जो प्रथम पेपर था जीके का, उसमें तो अच्छा स्कोर है, लेकिन जो सब्जेक्ट वाला है ना, यहां पर खा गए मात। अब देखिए, मैं एक जानकारी दूंगा, शायद मेरे ऊपर भी आप लागू करोगे उसको। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज हो, कोई भी हो, किसी भी विषय की तैयारी करवाते हो, रुपए बहुत सारे लेते हो, लेकिन जब यह बताइए कि एक हम एवरेज पकड़ें कि हमें 55 से 60% अंक है ना जिसके साथ हम जुड़ते हैं, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि वो 100 में से 100 ना तो 55 से 60 तो दिलाए। यहां पर तो बात आकर अटक गई 40 पर ही। कितनी बड़ी फीस होती है? आपने अगर मैथ से जिन साथियों ने कोचिंग की है उनको पता है कितनी फीस लेते हैं, और आज उनके 40% ही नहीं बन रहे मैथ में और पिछड़ गए वो। समझे आप यहां पे? तो सबसे बड़ी बात मैं बोलना जा रहा हूं, वो बोलने जा रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है तो किताबों से पढ़िए, किताबों पर ध्यान दीजिए, और जहां पर दिक्कत हो वहां पर यूट्यूब का सहारा लीजिए। यूट्यूब पर एक नहीं हजारों वीडियोज आपको मिल जाएगी, अलग अलग टाइप की वीडियोज मिल जाएगी, ट्रिक के साथ वीडियोज मिल जाएगी। समझ गए आप यहां पे? और ज्यादा जो साथी बोलते हैं ना कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के बहाने सोशल साइट पे लगे रहते हैं, पढ़ाई कम करते हैं और चैटिंग ज्यादा करते हैं, तो उनसे भी बचना पड़ेगा, तभी हमें सिलेक्शन मिलेगा। अगर किसी साथी को बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं उससे, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। तो चलिए देखिए, आप बात कर लेते हैं इसकी कि कैसे करें इसकी तैयारी। पहली बात, बेस्ट गाइड या बेस्ट बुक से आपको पढ़ना है, और जो साथी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता, लीजिए, आप तैयारी कीजिए। लेकिन कैसे करें तैयारी का मतलब, जो रीट वाला आपका सिलेबस था, रीट मेंस का, वो का वही सिलेबस आपका रहेगा, सेम ही। दूसरी बात, आपकी रीट प्री पास है तभी आप इसके अंदर जाएंगे, संस्कृत विभाग वाली भर्ती के अंदर रीट प्री पास है तभी ये एग्जाम दे पाएंगे, वरना नहीं। जो रीट में मेंस में था ना, वही सिस्टम यहां पर रहने वाला है दोस्तों। वही जो चीज वहां पे आई थी कि राजस्थान जीके आएगा आपका, जो लेवल प्रथम में था वो लेवल प्रथम वाला रहेगा, लेवल द्वितीय के अंदर जैसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए थे, सूचना तकनीकी के क्वेश्चन आए थे, शिक्षा मनोविज्ञान आई थी, तो वो का वो ही सिस्टम यहां पर रहने वाला है। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, वो अपनी किताबों पर करना है, और जो किताबें पढ़ता है ना उसको कोई नहीं रोक सकता है। और किताबों से अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो यूट्यूब पढ़िए, यूट्यूब ले लो, या बेस्ट नोट्स बनाओ जो किस पर आधारित हो, एनसीईआरटी पर आधारित हो, आरबीएससी पर आधारित हो। ये नोट्स बनाओ आप, और लिख के बोल देता हूं, जो बोलते हैं ना क्या होता है इनसे एनसीईआरटी आरबीएससी, मैंने करवाई थी रीट के अंदर राजस्थान जीके सिर्फ, और 85% क्वेश्चन आए थे उनसे। और आज अगर आप यहां पे इनसे अध्ययन करोगे तो लिख के बोल देता हूं, इनसे बाहर नहीं जाएगा। और मेरा मिशन क्या है, कल से क्लास किसकी शुरुआत कर रहा हूं, राजस्थान जीके की सबसे पहले। क्यों? क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी और आरबीएससी का पूरा मैटर है तैयार किया हुआ, तो मेरे को उसको रखकर ये तो नहीं अचार डालना, आपके लिए ही तो तैयार किया है, तो वो आपको मैं यूट्यूब के जरिए ही उपलब्ध करवाऊंगा, ना किसी प्रकार का कोई चार्ज या कोई ऐप पर वो मौजूद रहेगा दोस्तों। समझ गए यहां पे? तो सबसे बड़ी बात वापस बता देता हूं आपको, पहले तो अगर आपके पास कोई गाइड है या बुक है तो उससे तैयारी करो। दूसरी बात, बुक के अंदर आपको कक्षा 6 से 12 तक की जो आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक चलती है वो लेकर आनी है, और इन दोनों को मिलाकर खुद के नोट्स बनाने, यही काम में आएंगे, बाकी कोई काम में नहीं आने वाला दोस्तों।
समझ गए यहां पे, यह चीज है दोस्तों। अब देखिए एक सवाल हो रहा आपका, वो भी मैं साथ में लेकर आया हूं जिससे बार बार हमें वीडियो ना बनाना पड़े। अन्य शिक्षक भर्तियां कब आएगी? जैसे रीट है, फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है। रीट के अंदर दो है, एक तो रीट प्री और एक है मेंस, दो है ना रीट के अंदर। देखिए मेंस का सपना 2023 के अंदर आप छोड़ दीजिए, प्री 2023 के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम इसका 2024 के अंदर होगा एग्जाम। समझ गए आप, एग्जाम 2024 में होगा, रीट प्री का नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यह तो हो गई रीट की, साफ शब्दों में बोल रहे हैं, सिलेबस वही रहना। जो साथी रीट प्री की तैयारी करना चाहते हैं वो भी कमेंट कर देना, उनको भी हम साथ में एक वीडियो डेली का देते रहेंगे। समझ गए, कमेंट करके आपको ही बताना है। अब देखिए यहां पे रीट की बात हमारी हो गई, मेंस 2024 में ही नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले घोषणा पदों की हो सकती है, भर्ती नहीं आने वाली है क्योंकि समय नहीं है, 2 महीने बच्चे क्या कर लेंगे हम 2 महीनों के अंदर। अब देखिए इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की बात करता हूं, विज्ञप्ति आएगी, नोटिफिकेशन आएगा इस साल, क्योंकि 2 महीने नोटिफिकेशन निकाल देंगे, एग्जाम इनको करवानी नहीं है। सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं, ये तो 2023 में नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आ जाएगा, इसका एग्जाम 2024 में, आपको पता है 2024 एंड तक इसका एग्जाम होगा। सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, अगर नोटिफिकेशन आएगा तो 2024 मध्य के बाद 2025 के आसपास एग्जाम होगा, साफ है। पहले संभावना नहीं, नई सरकार बैठेगी, 6 महीने उसको सिस्टम को संभालने में लगेंगे, उसके बाद भर्तियों की बात आएगी। समझ गए आप यहां पे, तो ये थी। और संस्कृत शिक्षा विभाग फिर एक बार सभी साथियों को बोल रहा हूं, तैयारी में लगे रहो, भर्ती होगी, चाहे लेट हो लेकिन भर्ती होने वाली है। डाउट आपको हो तो आप कमेंट करो, गलत कमेंट करते हो उनसे कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, आपके भले के लिए ही वीडियोज लेकर आता हूं दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, किसी भी भर्ती की जानकारी लेनी है तो पूछ सकते हो। और संस्कृत विभाग प्लस रीट पात्रता दोनों की क्लासें कल से एक ही क्लास शुरू कर रहे हैं, तो जो भी साथी इनकी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि हर एक जो साथी इंतजार कर रहे हैं भर्तियों का, उनके पास ये वीडियो पहुंचे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।